जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय सदगुरु सन्यासी बाबा, जय बजरंगबली, जय जय सिया राम। मित्रों, मैं आज जो ये वीडियो बनाया हूँ वो सच कहूँ तो आप सब इस वीडियो को देखकर बहुत ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि आप इस तरह का वीडियो अभी तक से पूरे YouTube में आपने ढूंढ ढूंढ कर थक गया होगा। आप आज तक इस तरह का सवाल जो आपके मन में चल रहा है उसका जवाब आपको कहीं भी YouTube पे आपको नहीं मिला है, ना ही कहीं कोई शॉर्ट्स में मिला है, ना कोई आपको अभी तक से मैसेज करके या कहीं बागेश्वर धाम में जाने के बाद आपको वहाँ के कार्यकर्ता भी बताए हों। क्योंकि ये सवाल जो है एक ऐसा सवाल है जो लोग भूल जाते हैं और बाद में ये सवाल उनके मन में आता है और फिर वो पूछते हैं, फिर वो जानकारी लेना चाहते हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम में जाने के बाद आप बालाजी में खो जाते हैं, आप बागेश्वर धाम में खो जाते हैं और आपके मन में वो सवाल आता ही नहीं कि आप वहाँ के कार्यकर्ता या किसी वहाँ के पुजारी या गुरुदेव से भी ये सवाल आप कर सके। आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई ये सवाल किया भी है उनसे, लेकिन इस सवाल का जवाब उन्होंने अपने आप ही बहुत बार दिया है और ये सवाल जो है आपके मन में हमेशा आता है। मुझे मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे पास तो इतना कमेंट है इस सवाल के लिए, इतना ज़्यादा कमेंट है कि मैं सबको जवाब देता हूं, साथ में बोलता हूं कि चलो ऐसा कर लो, आप अभी संतुष्ट नहीं हुए तो मेरे व्हाट्सएप पे जो है ना, आप आ जाओ, मेरे व्हाट्सएप पे आकर मुझे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे अच्छे से जवाब दूंगा। क्योंकि कमेंट में जो है लिखना और व्हाट्सएप पे लिखने में फ़र्क होता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है वहाँ पे काम। दूसरा, कभी कभी बोलता हूँ कि फ़ोन पे बात कर लो व्हाट्सएप से भी, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं बात नहीं करता, मैसेज पे ही जवाब देता हूँ। लेकिन कभी कभी जो ज़्यादा एकदम परेशान रहते हैं, कहते रहते हैं भैया ऐसे एकदम बहुत परेशान हूँ, या कोई गुरुजी मैं इतने दिन से पूजा पाठ कर रही हूँ, मेरी अर्जी लगी ही नहीं है, आखिर मैं क्या गलती कर रही हूँ या क्या गलती कर रहा हूँ। तो ये सवाल जो है सच में बहुत ज़रूरी था इस सवाल का जवाब मुझे बनाना, और मैं अपना कर्तव्य समझकर सनातन धर्म में राममयी बनाने की ओर चल रहा हूँ। तो ये मैं अपना कर्तव्य समझा कि मेरे जितने भी सनातनी मित्र हैं, जो भी बालाजी के भक्त हैं, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये खास वीडियो है। क्योंकि देखिए, हर जगह का नियम पद्धति अलग होता है। तो बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने का एक नियम है, एक पद्धति है, लेकिन उस नियम पद्धति को लोग जो है आधा सुनकर, आधा समझकर, आधे के हिसाब से काम करते हैं। प्रभु का नाम लेना, प्रभु को अर्जी लगाना, प्रभु पर विश्वास करना, ये कुछ अलग बात है। उसको आप सिर्फ अर्जी से ना जोड़े। देखिए, जैसे आप दवाई लाने जाते हैं, वहाँ आपको दवाई तो तुरंत मिल जाता है, दवाई खाते हैं और आपको तुरंत आराम हो जाता है, दर्द हो रही है, दर्द ठीक हो जाता है, उससे बीमारी आपका ठीक नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं कि मुझे जो दर्द हो रहा था वो ठीक हो गया, लेकिन दर्द किस कारण से था, जो बीमारी थी वो अभी ठीक नहीं हुआ, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने दर्द का सिर्फ एक मेडिकल स्टोर से आपने एक टैबलेट लेकर खा लिया है। अब जब जाएंगे डॉक्टर के पास तो सीटी स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, जो भी हो, पेट में अगर दर्द है, सर में दर्द है, तो सबका एक अलग अलग पद्धति के हिसाब से इलाज चलेगा। तो अब अगर आप बागेश्वर धाम में या घर बैठे अर्जी लगा रहे हैं और आपकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है, आपको कैसे पता चल रहा है? तो आप सिर्फ इतना ही समझते हैं कि बागेश्वर धाम गुरुजी ने बताया है कि अर्जी लगाएंगे तो 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर में 2 दिन जो है बंदर दिखाई देना चाहिए। मगर मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा हूं, इस बात को सत्य है, लेकिन कहाँ आप देखिए, बात को समझें। गुरुजी ने तो कितने बार कहा है, लेकिन अभी तक से आपने ध्यान नहीं दिया। आप अगर घर से अर्जी लगाते हैं उसका नियम अलग है, बागेश्वर धाम में जाकर अर्जी लगा रहे हैं उसका नियम ही कुछ और है। घर से अर्जी लगाते हैं, अगर आपके सपने में 4 दिन या 5 दिन, 1 सप्ताह के अंदर 2 दिन अगर आपको बंदर सपने में दिखाई देते हैं तो आपकी अर्जी स्वीकार मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बागेश्वर धाम में जाकर आप अर्जी लगाए और लगाने के बाद 2 दिन बंदर वहां से अगर ना दिखे आने के बाद घर से, तो आपकी अर्जी नहीं लगी है। ये आप सोचे ही नहीं। क्योंकि घर से अर्जी लगाना, बागेश्वर धाम में अर्जी लगाना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। आपका घर
एक वातावरण, घर का वातावरण, बागेश्वर धाम का वातावरण शक्ति पीठ है, वो एक सिद्ध पीठ है। वो सिद्ध पीठ में बागेश्वर धाम कहने का मतलब है कि बालाजी का साक्षात स्वरूप है वहां, बालाजी की महिमा है वहां, बालाजी की शक्ति है वहां। आपके घर पे उतना सात्विकता नहीं है, आपके घर पे उतना यज्ञ और हवन नहीं हुआ है जो पॉजिटिविटी एनर्जी पैदा करता है, जो मतलब भगवान को वश में करके रखने का एक क्षमता होता है, वो आपके घर में अभी नहीं हुआ है। आप अभी नए नए पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर आप पुराने भी पूजा पाठ करें तो आपके घर में वो पद्धति नहीं है जहां ब्राह्मणों का डेरा लगा हो, ब्राह्मण आके हमेशा यज्ञ करते हो, हवन करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो। ऐसा घर में होता है? नहीं होता है। तो घर का नियम एक अलग है। लेकिन जब किसी सिद्ध पीठ में जहां कहा जा रहा है कि वहां आप अर्जी लगाए, तो वहां रोम रोम में, वहां हर कण कण में भगवान है, बालाजी विराजमान है। और आपने वहां पे जाकर जब अर्जी लगाया, जहां वहां पर जाकर जब आपने एक अपना एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन अर्जी वही है ना, तो वो आप जाके वहां जब आपने बांधा है, जब आके वहां लगा दिया है, तो अब क्या फर्क पड़ता है कि आपके सपने में बंदर दिखाई दे या ना दे? फर्क पड़ता है सिर्फ इतना कि आपने वहां बालाजी में जब अर्जी बांधा है तो आपने अपना मन बदला है कि नहीं, आपने अपना श्रद्धा विश्वास जो है उन पर पूरा किया है कि नहीं, आपने घर आने के बाद नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, पूजा पाठ नियम से कर रहे हैं कि नहीं, ये फर्क पड़ता है। तो अगर आप बागेश्वर धाम में जाकर अर्जी लगाते हैं तो ऐसा आप समझे ही ना कि आपकी अर्जी नहीं लगी है, क्योंकि वहां कण कण में भगवान है, कण कण में प्रभु है, हर जगह वहां बालाजी का वास है। और गुरुदेव ने कहा है, एक दो वीडियो ने, उनके बहुत सारे वीडियो है ऐसे, आपने उनको समझा नहीं, उस वीडियो को समझा नहीं, सुना, लेकिन बाजी में बोलते तो आप समझ नहीं पाते, उनका थोड़ा शैली बोलने का अलग है जो आप समझ नहीं पाते होंगे। तो वो उन्होंने तो कितना बार कहा कि बागेश्वर धाम में आओ, अर्जी बांधो और उसके बाद जो है मंगलवार और शनिवार को आकर पेशी करना चालू कर दो। तो क्या अगर जो लोग, आप खुद समझे, जो व्यक्ति घर से छुट्टी लेकर मंगलवार को वहां पहुंचेगा अर्जी लगाने, अगर वो 4 दिन मान लीजिए घर आ गया, 4 दिन के बाद उसे 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में बंदर नहीं दिखे, फिर से वो मंगलवार को जाएगा अर्जी बांधने, फिर से नारियल लेके वहां अर्जी बांधने जाएगा, फिर नहीं लगा, फिर आएगा, फिर से जाएगा। और जो दिल्ली, मुंबई या फिर बाहर से लोग जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, दूर दूर से जा रहे हैं, जिनके पास पैसे की स्थिति बहुत कमजोर है, कहीं से पैसा इकट्ठा करके एक बार बागेश्वर धाम जाते हैं, वहां अर्जी लगाते हैं, तो वो फिर से जाएंगे। पॉसिबल है, बार बार 1000, 2000, 5000 जो भी खर्च होता होगा, वहां खाने में खर्च नहीं है, आने जाने में तो खर्च है ना। तो गरीब व्यक्ति अगर बार बार कैसे जाएगा, समझने वाली बात है। तो एक बार गया, अर्जी लगा दिया, अब वो जब भी जाएगा 1 महीने 2 महीने पे तो पेशी कर लेगा। लेकिन वो सबसे बड़ा चीज यहाँ पे ये होता है कि आप नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, आपने अपना जो भी दुख कष्ट है वो वहां पे जाके छोड़ के आए हैं कि नहीं, आप पूरा विश्वास उन पे करते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस पे आप ध्यान दें। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाया, बांधा, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, आप घबराए नहीं, आप खुश रहें, आप इस टेंशन में ना जिए कि मैंने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाई, अभी तक से बंदर दिखे नहीं, बागेश्वर धाम में अर्जी लगाई, आपकी अर्जी लग चुकी, बस आप नियमों का पालन करिए। आप जो हाँ, तो अब आप घबराए नहीं, अब आप टेंशन ना लें, एकदम आप समझ ले कि आपकी अर्जी लग चुकी है, बागेश्वर धाम में आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है, बस हमें नियमों का पालन जो है वो करना है और समय से आपका जो भी मनोकामना होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। बागेश्वर धाम, बालाजी, बजरंगबली सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। बस आपको विश्वास पूर्ण करना है और अपना नियम का पालन करते रहिए। हर जगह बजरंगबली हैं, हर जगह प्रभु श्री राम हैं, आपको विश्वास करने की देर है। तो आप सपने के चक्कर में ना रहें, उसके वजह से ज़्यादा टेंशन में ना रहें। आप ये सवाल करके, कमेंट करके मुझसे हमेशा सवाल पे सवाल किया, मैंने जवाब भी दिया है, मगर आज का जवाब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का वीडियो, इसे आप पूरा देख कर ही समझ जाइएगा कि मैं आपको कहना क्या चाहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बस
आपको श्रद्धा रखना है पूरा, और विश्वास रख के आप पूजा पाठ कीजिए, आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। आपको किसी तरह का भी भूत प्रेत बाधा या किसी तरह का भी संकट है तो दूर अवश्य होगा। अगर आप अपने घर पे 108 हनुमान चालीसा पाठ हमसे करवाना चाहते तो मैं भी भारत भ्रमण करके अपने गौशाला के लिए घूम घूम कर घर घर जाकर 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, और जो भी दान मिल रही है उसे गौशाला में निर्माण में लगाने का संकल्प लिया हूँ। तो अगर आप हमें भी बुलाए तो मैं अवश्य आऊँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।